आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। और आज बड़े आनंद का विषय है कि यह सारा संसार भगवान की असीम अनुकंपा से, भगवती श्री राधा रानी की कृपा से आज हम सभी श्री राधा रानी के जन्मोत्सव को मना रहे हैं। यह अत्यंत ही आनंद का विषय है। और कहते हैं कि जब भी कोई जीव दुखी हो, पीड़ित हो, तो उसे मां की याद जरूर आती है। और इस संसार में माता शब्द को चरितार्थ करने वाली, या जो वास्तविक में सारे संसार की अधिष्ठात्री हैं, ऐसी भगवती श्री राधिका रानी यह कृपा अनुभूति करने का अवसर कि आज हम सभी यहाँ राधाष्टमी के अवसर पर उपस्थित होकर के उनके नामों का गुणानुवाद कर रहे हैं, उनके नामों का संकीर्तन कर रहे हैं। यह किसी कृपा के बिना संभव नहीं हो सकता। यह राधिका रानी की कृपा ही है कि हम सभी यहाँ उपस्थित होकर के इस विषद परिस्थिति में भी भगवती श्री राधिका रानी की कृपा की अनुभूति करते हुए, अपने जीवन के क्षणों को पवित्र करते हुए राधाष्टमी के इस महोत्सव को मना रहे हैं। सज्जनों, यह अत्यंत ही हर्ष का विषय है कि इस काल में भी हम सभी येन केन प्रकारेण अपने धर्म के शरण में उपस्थित है। और यही तो भारत की पहचान है। भारत की पहचान कुछ और नहीं, भारत की पहचान है किसी भी परिस्थिति में भारत का अपने धर्म से जुड़ा रहना। धर्मो रक्षति रक्षितः। भारत यह जानता है कि जिस धर्म के आश्रित होकर के भारत चलता है, भारत की रक्षा कुछ और नहीं, वही धर्म विषद परिस्थिति में करती रहती है। विषय को इतर न ले जाते हुए मैं ध्यान दिलाना चाहूंगा, यह राधा तत्व क्या है। कई बार सज्जनों के मुख से, या जो हमारे भागवत कथा के प्रेमी लोग हैं, उनके मुख से एक प्रश्न और एक शंका बारंबार सुनने को मिलती है कि स्वामी जी, महाराज जी, श्रीमद् भागवत में राधा नाम नहीं है, यह क्या है। यद्यपि विद्वानों के द्वारा बारंबार इस शंका का निवारण होता है, फिर भी यदि कोई ऐसा मान बैठे कि वहां चलो भाई हम नहीं मानते कि इस प्रकार से राधा नाम उपस्थित है, तो एक और भावना के पटल पर ध्यान करने पर, या
साधना के रहस्यों का अनुसंधान करने पर एक विशेष भाव परिलक्षित होता है, प्रस्फुटित होता है। वह भाव क्या है कि कभी अपनी माला जपा, माला में 108 मन के होते हैं। मन के भाव कितने हैं? 108। ध्यान दीजिएगा, उसका नाम क्या है? मन का। तो 108 मनका का एक माला होता है। मन के अनेकानेक भाव है और उस मनके के जब आप उस मनके को लेकर के फेरते हुए अपने स्थान तक जाते हैं, 1 2 3 4 5 यूं करते करते 108वां तक जब आप पहुंचते हैं तो आप वहां कुछ देखते हैं। क्या देखते हैं आप यह देखते हैं कि वहां एक अलग सी मनका होती है जिसका उल्लंघन नहीं करना होता है, और फिर माला जो 108वां स्थान पे जो उपस्थित था उसी 108वें से उलट के आता है। 1 से 108, 108 से 1 से 108, 108 से 1 से 108, 108 से बीच में जो 109वां वाला है जो गिनती से बाहर है, जो गिनती से बाहर है। क्या उसे आप माला में मानते हुए या नहीं? गिनती में उसको नहीं लेते हैं, लेकिन वह जो एक अलग सा दाना है जिसको श्रृंगारित किया जाता है, जिसके चारों यूं कहें कि कुछ न कुछ चमकीले तार आदि या ऊन के तार आदि लच्छेदार तरीके से सजा करके उसे रखते हैं। वह क्या है? तो वह उसका नाम है सुमेरु। उसे सुमेरु कहते हैं। उसका उल्लंघन नहीं करते। ज्यादा समय आज के दिन न लेते हुए कि आप सभी विश्राम करेंगे भजन पूजन करते हुए, इसीलिए सब कुछ शब्दों में ही राधा तत्व को समझने की चेष्टा है। यद्यपि सुमेरु पर्वत, सुमेरु मणिका उपस्थित है माला में, फिर भी गिनती करते समय 1 से 108 के मध्य नहीं आता। यह पूरी माला 108 मनके की कहलाती है, लेकिन गिनती करने पर 109वां उपस्थित है, और वह 109वां सुमेरु पर्वत जिसका उल्लंघन नहीं। 108 क्या है? रसिकों ने इस 108 मनका को, जो अलग अलग मनका के भाव है, जो अलग अलग मनका के भाव है, इन 108 मनका को मन की अलग अलग अवस्थाओं के रूप में देखें, या फिर 108 अलग अलग भाव से परिलक्षित करें कि यह 108 भगवान के ब्रजमंडल की रास की अलग अलग गोपिकाएं हैं, जिन गोपियों के कारण या जिन गोपियों के मध्य में भगवान श्री राशेश्वर कृष्ण वंशी वादन कर रहे हैं, रास कर रहे हैं। तो इन 108 की गिनती तो दिखा देती है। अलग अलग भक्त यदि संपूर्ण भागवत ग्रंथ को आप एक माला माने तो इसमें उत्तरा चरित्र से भीष्म चरित्र, कुंती चरित्र आदि अनेक भक्तों की श्रृंखला एक से एक उत्तर उत्तम उत्तम कथा और सार गर्भित कथा, दिव्य संतों की कथा सुनने को मिलती है और उसका हम लोग आनंद भी लेते हैं। लेकिन इसमें राधा तत्व ने दिखाया। तो यह 1 से 108 समस्त भक्त और उनके मानसिक अवस्थाओं की चर्चा हमें देखने सुनने को मिलती है। क्या नहीं मिलता है? वह सुमेरु 109वां दाना नहीं मिलता है। लेकिन ध्यान देना होगा, 1 से 108 का उल्लंघन कर सकते हैं, उस 109वां का उल्लंघन यदि हमने कर दिया तो एक पूरे संपूर्ण माला को फेरने का लाभ नहीं मिलता। इसलिए विशेष करके अन्य सारे दाने तो जैसे तैसे घूम जाते, लेकिन वह 109वां जैसे आता है वहां पर मन को रोक के पुनः 108वें को प्रथम लेना पड़ता है। अस्तु भगवती श्री राधिका रानी भक्तों की श्रृंखला की, भक्तों के अलग अलग भक्तों को यदि मनका माने तो उसमें भगवती श्री राधिका रानी सुमेरु पर्वत है, जो कृपामयी है, और उनकी महिमा का उल्लंघन करना साधक के लिए असंभव है। उनकी महिमा, उनके गुण
उनके रहस्य की अनुभूति करना यह बड़ा ही दुराराध्य है, दुस्साध्य है। इसीलिए उनकी महिमा को उल्लंघन न करते हुए अन्य भक्तों के समझ से या जिनकी कृपा से इन अन्य भक्तों की जीवन भक्ति रानी उद्घाटित होती है, उन 108 उन अनेकानेक भक्तों के जीवन रस को हम सभी समझें, आनंद लें। और शादिका रानी में यदि हमारी मति नहीं भी जा पाती है, हम उनके रहस्य को नहीं समझ पाते, तो बस इतना समझें यह वह मूल सुमेरु है जिस सुमेरु की शक्ति से ही यह 108 संपूर्ण की भजन सिद्धि की प्राप्ति होती है, भजन पूर्णता की प्राप्ति होती है। और उन्हीं की कृपा से यह माला पूर्ण माना जाता है, ये भक्तों का जीवन पूर्ण माना जाता है। और उन्हीं की कृपा से उन सबका परम पवित्र वैकुंठ धाम में स्थान प्राप्त होता है, उन्हें सुरक्षित होती है। और उन्हीं की कृपा से भक्ति के रस से रसभोर इन भक्तों के जीवन चरित्र हम सभी को सुनने श्रवण करने को मिलता है। राधाष्टमी के जीवन में मैं आपसे यही कहूंगा कि भगवत श्री राधिका रानी को सुमेरु पर्वत मान करके उनकी महिमा को स्वीकार करते हुए उनके श्री चरणों में अपना जीवन समर्पित करने के भाव से उनसे यही कृपा करें, हे श्री राधिका रानी, हम आपकी महिमा को नहीं समझ सकते, हम आपके रहस्य को नहीं समझ सकते, अपने रसिक भक्तों की संगति दो, जिन रसिक भक्तों की संगति से हमारे हृदय में रस का संचार हो, हमारे हृदय में भगवान श्री श्याम सुंदर भगवान के श्री चरणों में प्रीति भक्ति रूपी परम रस की प्राप्ति हो और हम उनका भजन कर सकें, हम उनकी सेवा उपासना कर सकें। ऐसी ही प्रार्थना भगवत श्री राधिका रानी के श्री चरणों में आज जन्मोत्सव के दिन आप सभी करें। और हमें पता है कि आज उत्सव के समय को हम सभी उत्सव के रूप में नहीं मना पा रहे हैं, फिर भी एक तरफ सारी भागवत की कथा ले लो, एक तरफ सारे मंत्र आदि ले लो, लेकिन जब रसिक अपने हृदय से जय जय श्री राधे बोलता है तो सारे मंत्र गौण हो जाते हैं, सारी उपासना गौण हो जाते हैं। तो अन्य उत्सव हो न हो, कम से कम विश्राम के समय आप सभी अपने हृदय से आज भगवत श्री राधिका रानी के नाम जप करने के उस उत्सव को महोत्सव के रूप में मानते हुए भगवत श्री राधिका रानी के नामों का यथासंभव खूब कीर्तन करें। आइए भगवत श्री राधिका रानी के जयकारे के साथ हम सभी आज के इस वाचन को विश्राम देते हैं। जय जय श्री राधे श्याम।